नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नारायण नारायण। जय हो जय हो महादेव नारायण। तुलसी कुटीर के मंदिर के पुजारी वंशी देव के श्रद्धा से निवेदन है कि लोग महाराज जी को माला पर डालके उनका स्वागत करें। जय हो जय हो जय हो नारायण भी। आइए पंडित जय हो जय हो। सत्संग की भाई शिव शंकर जी मोदी से निवेदन है कि वो महाराज जी को माला पर लाके उनका स्वागत करें। जय हो नारायण भी। सत्संग की सकुंतला जी से निवेदन है कि महाराज जी को फूलगुच्छा पहनकर उनका स्वागत करें। जय हो जय हो। सत्संगी बहन यशोदा जी से निवेदन है कि वो महाराज जी को पुष्पहार पहनकर उनका स्वागत करें। माता जी की जय हो माता जी की जय हो नारायण जय हो। स्वागत की प्रक्रिया में आगे सावित्री जी मोदी से निवेदन है कि वो पुष्पहार पहनकर महाराज जी का स्वागत करें। जय हो महादेव महादेव जय हो नारायण। कमला जी से निवेदन है कि वो महाराज जी को पुष्पहार भेंटकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। एक बहुत है बस नारायण जय हो महादेव। आज की सांस्कृतिक सभा को प्रारंभ करने से पूर्व संजय जी शर्मा गुरु ज्ञान या गुरु वंदना करेंगे। उससे पूर्व मैं आपको दो शब्द कहना चाहता हूँ। सत्संग की महिमा बहुत अपार है और इस महिमा में हमारा तुलसी कुटीर प्रांगण कैसे तुलसी कुटीर बना, इसके बारे में मैं आपको 2 मिनट बताना चाहता हूँ। क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है कि तुलसी कुटीर की स्थापना कैसे हुई थी, लेकिन आज की जो उस समय के लोग बहुत कम बचे हैं जो ये जानते थे कि ये तुलसी कुटीर कैसे हुआ था। आज से करीब 60 साल पहले की घटना है। पब्लिक पार्क में कुछ लोग जो रिटायर्ड बैंक के कुछ ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे, कुछ व्यापारी थे, बैठ करके सुबह भ्रमण करने के लिए आते थे और बैठ करके वो दुकानदारी की भर्ती की चर्चा करते थे। तो एक हमारे विठलदास जी कोठारी ने सुझाव दिया था कि इस ब्रह्म दिन में हम क्यों न प्रभु का नाम लें, इधर की बात करने से क्या फायदा है। इसी प्रेरणा को ध्यान में रख करके यह सुझाव सबको पसंद आया और वहीं पब्लिक पार्क के घास वाले मैदान पर खुले आकाश के नीचे पेड़ों की झुरमुट में सत्संग का शुभारंभ हुआ। पब्लिक पार्क के सत्संग मैदान से आज के बीकानेर के 10वें भवन सत्संग कुटीर तक की एक विधि कहानी है। सत्संग प्रेमी डॉक्टर R.K. अग्रवाल सर्जन
से डॉक्टर आर.के. अग्रवाल उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से विकलांगों की बड़ी सेवा में लग गए और श्री अन्य डिजिटल कोटा में आध्यात्मिक प्रचार प्रसार में अपने समय का सदुपयोग करने लगे। सन 1974 में शुरू करना है क्या मोदी जी? शुरू। माणम विददाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रणिहोति तस्मै तम्मदेवमात्मबुद्धिर्प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। ईश्वर की विशेष अनुकंपा से गुरु परंपरा के आशीर्वाद से हम सभी का भाग्योदय हुआ है कि हम आपस में मिलकर इस पवित्र पुण्य स्थल पर, जिसके बारे में भी विस्तार से बताया गया, तुलसी कुटीर, कल हमने उन्हीं दिव्यात्मा पुण्यात्मा महात्मा तुलसी के जीवन से कुछ प्रेरणा लेने का प्रयास किया था और जो हमारा विषय था संस्कृति सत्संग, उन्हीं की कृपा से उसमें प्रवेश किया था। तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अब तुलसीदास जी ने लिख तो दिया, इसको जीना काम किसका है? पशु पक्षियों का। किसका काम है इसको जीना? ये तो एक ही बात है, कितनी सारी बातें तुलसी ने लिखी हैं और कितनी सारी बातें महापुरुष ने लिखी हैं। न केवल लिखी हैं बल्कि चरित्र में उतारी भी हैं, जिनको हम अपना आदर्श बना सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने ये क्यों लिखा? ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, क्योंकि हर वेश में वही है, हर देश में वही है। फिर आपको गीत याद रहना चाहिए कि संस्कृति हमको बचपन से जोड़ती है और बचपन से जोड़ती है और अनंत तक ले जाती है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ये हमारी अनुभूति जिस दिन बन जाएगी उस दिन तुलसी हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे, उस दिन सत्संग हृदयंगम हो जाएगा। अभी सत्संग हमारी वाणी में है, कुछ कुछ पुस्तकों में है, कुछ कुछ हमारे कंठ तक भी आ गया है। जिस दिन सत्संग आत्मस्थ हो जाएगा, हृदयस्थ हो जाएगा, उस दिन जो हृदय को धड़का रहा है उसकी अनुभूति हो जाएगी। संस्कृति का आधार संस्कार, कल हमने चिंतन किया था। जब 16 संस्कारों की बात करेंगे,
16 सुखों की बात करेंगे, गीता के 16वें अध्याय की बात करेंगे, 16 कला संपूर्ण भगवान कृष्ण की बात करेंगे, तब धीरे धीरे हम उन्हीं के आशीर्वाद से प्रवेश करेंगे। तो तुलसी की एक और उक्ति आप ध्यान रखिए, जो आज के विषय से, आज के दिन से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। तुलसी जिस परिस्थिति के अंदर भारत में आए, आज भी वही परिस्थिति है, उससे कुछ विकट सी है। सनातन संस्कृति कितने हमारे आचरण में उतर रही है। सनातन संस्कृति का मैं व्यक्ति से है, परिवार से है, संस्था से है, समाज से है, राष्ट्र से है, कितना पालन कर रहा हूं अपने दैनिक जीवन के अंदर। प्रातःकाल उठने से लेकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेकर शयन की पूर्व तक जो मेरा जो भी गतिविधि है, खाना पीना, उठना बैठना, ऑफिस में जाना, बिजनेस करना, मैं किसी भी धर्म में हूँ, किसी भी आश्रम में हूँ, किसी भी वर्ण का हूँ, कोई भी पुरुषार्थ कर रहा हूँ, किसी भी संस्कार को लेकर मैं किसी भी भूमिका को निभा रहा हूँ, उसके अंदर से भारतीयता, उसके अंदर से आत्मीयता, उसके अंदर से सनातनता जितनी जितनी प्रकट हो रही है, उतना उतना मैं भारतीय संस्कृति को जी रहा हूँ। और यदि प्रकट कम हो रही है तो मुझे संकल्प करना है। संस्कृति ही हमको दिशा देगी, वो हमको हमारी दशा भी बताएगी, वो हमको दिशा भी देगी। और ये काम वो संस्कृति दो तरीके से करती है, अंदर से भी बाहर से भी। इसलिए जो संस्कृति का आधार संस्कार है, वो संस्कार हमको अंदर से भी कुछ उद्वेलित करता है, बाहर से भी परिवर्तित करता है। कोई भी संस्कार ले लो, प्रथम संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार। संस्कार शब्द का अर्थ ही है कुछ परिवर्तित करना। क्यों परिवर्तित करना? क्योंकि जीव जो अपने पिछले जन्मों के संस्कार को लेकर यहाँ पर आया है, भगवान ये चाहते हैं कि इस जन्म के अंदर वो पिछले संस्कारों से कुछ ज्यादा अच्छे और दिव्य संस्कार लेकर आगे ऊर्ध्वमुखी ऊपर की तरफ गति करें। यही कारण है कि भगवान ने या वेद ने या ऋषियों ने हमको जीवन का दर्शन दिया है। जब तक हम गुरु मुख से, ऋषि मुख से, परंपरा के मुख से इस पर चिंतन विमर्श नहीं करेंगे, हम अपने सीमित बुद्धि से, हम अपनी इंडिविजुअलिटी को लेकर पूरा का पूरा समझ नहीं पाएंगे कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, ऋषि क्या कहना चाहते हैं, हमारी परंपराएं, संस्कार या महापुरुष क्या कहना चाहते हैं। मैंने इसीलिए तुलसी की सूक्ति को लिया। हमारे घर में ज़्यादातर आजकल घर में काम करने वाली आया है या बाई है, माई है, कहीं भोजन बनाने वाले भी हैं, कहीं बर्तन धोने वाली हैं, कहीं झाड़ू पोछा करने वाली हैं, कहीं कोई ड्राइवर है। उसके प्रति मेरी दृष्टि क्या है? अगर काम करने वाली एक बाई है, गलती से उससे एक कांच का गिलास टूट गया, तब आपका रिएक्शन क्या होता है? इससे पता चल जाता है कि मेरा घर कितना सुसंस्कृत है, मेरा मन, मेरा अंतःकरण कितना पवित्र है। मेरे सामने की घटना है, कोटा की घटना है, पूज्य गुरुदेव के साथ कोटा में गए। दृष्टांत इसलिए सुनाए जाते हैं ताकि हम अपने जीवन से जोड़ लें। माता जी गुरुदेव से सत्संग कर रही थी, रसोई के अंदर एक और मातृमूर्ति चाय बना रही थी। अचानक जोर से आवाज आई, कोई बर्तन छटका, टूटा, उसकी आवाज आई। स्वाभाविक है कि घर में बर्तन कांच का कोई टूटेगा तो आवाज सब तक आएगी। जैसे ही आवाज उस मातृमूर्ति के कानों तक पड़ी, वो क्या कर रही थी? सत का संग। अब देखिए हमारा सत्य का संग कितना सूक्ष्म होता है, कितना दृढ़ होता है, कितना पवित्र होता है, कितना गहरा होता है, तुरंत मालूम चल जाता है। मन कहीं और होता है ना। जैसे ही आवाज आई, वैसे ही वो गुरुदेव से बिना अनुमति लिए भागती भागती, दौड़ती दौड़ती रसोई में गई और 5 मिनट बाद आई। और 5 मिनट तक क्या वार्तालाप हुआ, आप गृहस्थी हैं, माताएं मैंने बैठी हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ कुछ आवाजें आ रही थी, उससे मालूम चल गया कि
अच्छी खासी डांट पिलाई होगी इन्होंने उस एकमात्र मूर्ति ने दूसरी मात्र मूर्ति को। अब गुरुदेव तो छोटी सी बात को भी वेद वाक्य समझकर, दृष्टांत समझकर सुधारने का प्रयास करते हैं। गुरु उसी को कहते हैं ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट, अंदर से सहाय दे बाहर मारे चोट। जो मेरे खोट को, मेरी कमियों को दूर कर रहा है वो मेरा गुरु है, चाहे वो कोई भी हो। याद रखना, गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं होता। हमने उसको व्यक्ति मान लिया तो व्यक्ति आज है कल नहीं है। भगवान राम का भी शरीर नहीं रहा, किसी का भी शरीर नहीं रहेगा। गुरु एक सर्वव्यापक तत्व है। वो सर्वव्यापक तत्व अपने उस सर्वज्ञता को लेकर किसी के अंदर भी अभिव्यक्त हो सकता है। एक चींटी में हो सकता है। 24 गुरु किसके थे? दत्तात्रेय, वो तो स्वयं ऋषि थे, फिर भी उन्होंने 24 गुरु किए। क्यों? उन्होंने कहा जो गुण इसके अंदर है मेरे अंदर नहीं है, ये मेरी गुरु है, ये मेरा गुरु है। चाहे वो नदी हो, पहाड़ हो, चींटी हो, हाथी हो, कितने सारे मछली हो, वैश्य तक उन्होंने अपना गुरु मान लिया। देखिए उनकी रितंबरा प्रज्ञा देखिए। तो वापस दृष्टांत पे आते हैं। जैसे वो मातृ मूर्ति वापस सत्संग करने आई तो वो कुछ जिज्ञासा व्यक्त करती इससे पहले गुरुदेव ने जिज्ञासा व्यक्त कर दी। नारायण नुकसान ज़्यादा तो नहीं हुआ, तो वो जो अंदर से कुछ कहना चाहती थी, फिर उन्होंने पूरी कथा सुना दी कि वो जो इनको समझ नहीं है, होश नहीं है, ऐसे लोग होते हैं, काम ढंग से नहीं करते हैं। मैं इटली से वो ग्लास लेके आई थी, उसको ध्यान नहीं दिया और उसने गिर दिया, इतना मुझे नुकसान हो गया। उससे पहले बात हो रही थी जीव की, जगत की, जगदीश की। तो गुरुदेव ने कहा नारायण न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। वो तत्व जिसको हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं वो क्या केवल श्रीमंतों के हृदय में है क्या? क्या जो सोने चांदी से खेलते हैं उनके लिए वो सुलभ है क्या? वो केवल ब्राह्मणों की धरोहर है क्या? नहीं, सच बोलने का अधिकार सबको है। सत्य के पथ पर, धर्म के पथ पर, न्याय के पथ पर, कर्तव्य के पथ पर चलने का, जीने का अधिकार सबको है। और भगवान को देखने का, भगवान की पूजा करने का, भगवान हो जाने का अधिकार भी सबको है। पात्रता सबकी अलग अलग है। एक गर्भस्थ शिशु से आप कहें कि आप MBBS की डिग्री लेके आओ, तुरंत लेके आओ, ये संभव नहीं है। उसकी पात्रता नहीं है अभी, उसकी पात्रता तो अभी अंदर ही है, वो बाहर ही नहीं आया है। ब्राह्मण की अलग पात्रता है, उसका अंतःकरण पवित्र है। क्यों पवित्र है? विषय आएगा तो बताऊंगा। इसी प्रकार सबका अपना अपना अंतःकरण है। वो पिछले जन्मों के संस्कारों को लेकर आए। यदि हम अपनी चेतना का विस्तार वहां करेंगे तब हमको मालूम चलेगा कि सनातन संस्कृति के अंदर कितना जादू है। तब हम इस उक्ति से बहुत कुछ सीख लेंगे। न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो अब हम अपने अंदर टटोलें, क्या ये गलती कल मुझसे तो नहीं हुई, आज मुझसे तो नहीं हुई, मेरे पड़ोसी से किसी से नहीं हुई, तो मैंने क्या रिएक्ट किया? कल मैंने किसी को अनायासी डांट दिया, किसी पे गुस्सा कर लिया, वो कोई भी हो सकता है। किसी से झूठ बोल दिया, छल कर दिया, कपट कर दिया, ब्याज पे ब्याज वसूल कर लिया, कोई भी विधि के विरुद्ध, वेद के विरुद्ध कार्य कर दिया, शास्त्र के विरुद्ध कार्य कर दिया, सामान्य व्यवहार के विरुद्ध, तुरंत क्षमा मांग लेनी चाहिए। संस्कृति ही कहती है क्षमा विरस्य दूषणम। हमने क्षमा मांगना भी कम कर दिया और क्षमा करना भी कम कर दिया। यदि वो मातृ मूर्ति, वो ग्लास टूटने पर उस मातृ मूर्ति को क्षमा कर देती तो दोनों के हृदय के अंदर चेतना बढ़ जाती, दोनों की चेतना ऊर्ध्वमुखी हो जाती। और सत्संग जो वो पूज्य गुरुदेव से सुन रही थी, वो मातृ मूर्ति, वो सत्संग सच्चे अर्थ में उनके अंदर घटित हो जाता। और उस सत्संग की कुछ किरणें, कुछ अंश उस देवी के अंदर भी घटित हो जाता, जिसको मालूम ही नहीं कि सत्संग क्या होता है। सत्संग जी रही है वो। एक छोटी सी घटना हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है, उसी को संस्कृति कहते हैं। कुछ परिवर्तन, परिशोधन ऊपर उठने के लिए। तुलसी की एक उक्ति हमको कहां से कहां ले जा रही है। दूसरी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? आवत ही हर्षे नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन वर्षे में। किसी ने आपको बुलाया
आप उसके घर गए, वो कोई भी हो सकता है, आपका मित्र, आपका संबंधी, आपका पड़ोसी, अनजान व्यक्ति, आपको देखते ही उसके चेहरे पर, उसके हृदय पर, उसके मन पर प्रसन्नता की लकीरें नहीं दिख रही हैं आपको, और आपके उसके बीच प्रेम बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां पर धन की वर्षा हो रही हो। अब आज तो उल्टा हो रहा है, जहां धन की वर्षा है वहां ये हो या नहीं हो, सभी वही है। जहां मधु है वहां मधुमक्खी है, या जहां मधुमक्खी है वहां मधु है। बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं इसका इस छोटी सी जिज्ञासा का समाधान करना। इसी उक्ति के अंदर एक बहुत रहस्य की बात छिपी हुई है, जिस पर कुछ चिंतन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तुलसी से संसार आवत ही हर्षिणी नैनन नहीं स्नेह। संस्कृति हमारे स्नेह को और स्निग्ध करती है। संप्रस्कृति मैंने बताया था, जो दुख में, सुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में, तेरे में, मेरे में, इनसे ऊपर उठकर कोई भी व्यवहार कर रहा है, वो व्यक्ति संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को जी रहा है। जब ये हम अपने अंतःकरण के अंदर करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी और उस भगवान के बीच की दूरी कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन यदि हमने बाह्य आचरण ठीक नहीं किया, सीधे ही अंदर आ गए, किसी भी प्रक्रिया के द्वारा, ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा, हिप्नोटिज्म की प्रक्रिया के द्वारा, समाधि की प्रक्रिया के द्वारा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। याद रखना, बिना बाहर को सही ढंग से समझे, जो कुछ मुझसे, मेरे से बाहर है, मेरे से बाहर क्या क्या है, जीव भी है, जगत भी है, पर्यावरण भी है, और भगवान भी है। अभी इस तुलसी कुटीर के अंदर कितने जीव हैं कह नहीं सकते। हमको तो लगता है ये हम जो दिख रहे हैं यही हैं, नहीं, बहुत सूक्ष्म जीव इस वातावरण के अंदर भी हैं। तो जो अभी हम बैठे हैं वो हमें जीव, और इसके अलावा जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है इसी तुलसी कुटीर के अंदर, हम मनुष्यों के अलावा, कुछ पुरुष हैं, कुछ स्त्री हैं, कुछ बालक बालिकाएं हैं, इनके अलावा जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो जगत है। समझने के लिए बता रहा हूं मैं। और जिस शक्ति ने इन जीवों को बनाया है, जिस शक्ति ने इस जगत को बनाया है, उसको बोलते हैं भगवान या जगदीश। समझ में आ रही बात? जीव, हम सभी जीव हैं। जो आंखों से दिखाई दे रहा है जीव के अलावा वो सारा जगत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, आत्मा, जड़, चेतन, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, सब इस कमरे की बात कर रहा हूं मैं, इस कुटीर की। और ये तीनों जिस गर्भ के अंदर है, जिस हिरण्य गर्भ के अंदर है, कौन कौन? जीव, जगत और जगदीश, उसको बोलते हैं ब्रह्म। इसलिए मैंने कल एक बात बोली थी, ब्रह्म मुहूर्त, उसी से शब्द बनता है ब्रह्मचर्य, ब्रह्म चिंतन, ब्रह्मचर्या, ब्रह्म सूत्र, वेद में लिखे। उस ब्रह्म तक पहुंचने की कला संस्कृति सिखाती है, दोनों रूपों में, बाह्य रूप से भी, आंतरिक रूप से भी। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है स्नेह। स्नेह किसे कहते हैं? मैंने कल निवेदन किया था, कुछ एक दो युवा शायद फुदकते आए हैं, माँ बाप को चिंता हो जाते हैं, नहीं युवाओं को नहीं लाना, उनको तो कैरियर, धन, वो भी जरूरी है। कैरियर के बारे में भी बताएंगे आपको, वो शब्द आएगा तो वो घटना घटेगी। तो प्रत्येक युवा या प्रत्येक व्यक्ति, मैं कहता हूं प्रत्येक मिट्टी का कण, मिट्टी का ही नहीं, प्रत्येक अग्नि का स्फुलिंग, वो भी नहीं, सूर्य की प्रत्येक किरण, जड़, चेतन, चर, अचर, सब के सब, इंटायर कॉस्मोस क्या चाहता है? एक चीज अवश्य चाहता है, और वो चीज है स्नेह या प्रेम। संस्कृति हमारे प्रेम को ऑल राउंड या ऑल डायरेक्शनल करती है। अभी हम चिंतन करें कि हम संस्कृति पर कुछ विमर्श करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका केंद्र बिंदु मनुष्य है। मनुष्य से इतर संस्कृति की बात हम कर ही नहीं सकते, और मनुष्य का केंद्र बिंदु है प्रेम। आज युवा पीढ़ी बावड़ी हो रही है, इसके लिए होना भी चाहिए।
लेकिन उनको बताया नहीं जा रहा। जिस दिन उनको बता दिया जाएगा कि हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी सनातन संस्कृति है, हमारे जो सनातन मूल्य हैं, हमारे जो सनातन महापुरुष हैं, हमारी जो सनातन परंपराएं हैं, हमारे जो सनातन पर्व हैं, जो व्रत हैं, जो त्योहार हैं, जो मूल्य हैं, या जो भी हमारी गतिविधि है, जो हमारे सनातन के महापुरुषों का आचरण है, जिसको श्रुति, युक्ति, अनुभूति 3 शब्दों में कहते हैं, वो सारे के सारे चिर युवा तत्व हैं। हमारा धर्म भी केवल सनातन धर्म ही चिर युवा तत्व है। किसी युवा को बताओ, अपने बाल गोपालों को बताओ ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। शुरुआत स्वयं से, अपने परिवार से। हम बड़ी बड़ी बातें करके समाज को नहीं सुधार सकते। संभवतः आज की कठिन परिस्थिति के अंदर हम परिवार को भी नहीं सुधार सकते, तो स्वयं को तो सुधार सकते हैं। स्वयं को सुधारना चाहते नहीं। सबसे मुश्किल काम है स्वयं को सुधारना। स्वयं को कोड़े मारना बहुत मुश्किल है। आत्म मंथन, स्वयं का स्वयं से संवाद, बिना स्वयं का स्वयं से संवाद से प्रेम का अंकुरण ना हृदय में होता, ना आचरण में आता। तो मैं जो बात दोहरा रहा था कि सनातन संस्कृति में जो हमारा धर्म तत्व है वो एक चिर युवा तत्व है। प्रत्येक युवा चिर युवा होना चाहता है। चिर युवा का मतलब हजारों सालों तक युवा। 1000 साल तक कल्पना कर रहे हैं कि हम आज कोई युवा 1000 साल का हो सकता है? कौन होना चाहता है 1000 साल का? जिस वर्तमान तकनीक ने, वर्तमान पदार्थ की शक्ति ने, वर्तमान तनाव के युग ने, वर्तमान आपाधापी के युग ने हमको इतना व्यस्त क्या अस्त व्यस्त कर दिया है कि हमें मालूम ही नहीं है कि जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, और वो लक्ष्य सामने मेरे है या कितनी दूर है, मुझे जाना कहाँ है, मैं आया कहाँ से हूँ, मुझे जाना कहाँ है, मेरा लक्ष्य क्या है, और मुझे इस जन्म में करना क्या है, कौन बताएगा? हमको किसी ने नहीं बताया तो हम अपने बाल गोपालों को नहीं बताएंगे, या हमको जैसा जैसा बताया गया वैसा वैसा हमने आगे ट्रांसमिट कर दिया। तो फिर चिंता तो करनी नहीं चाहिए। आज जो वर्तमान का समाज है, वर्तमान का जो भारत है, वर्तमान की जो भारतीय संस्कृति है, वो 25 साल पहले हमने क्या दिया था उस परिवेश को, वो है। आज हम क्या दे रहे हैं, इसका जो प्रभाव है ना, 20 साल बाद, 25 साल बाद मालूम चल जाएगा। आज संस्कृति के लिए हम इतने घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, उदास हैं, उपेक्षा कर रहे हैं। तो प्रेम तत्व इसमें क्या जादू कर सकता है? प्रेम तत्व ही जादू कर सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि सनातन संस्कृति का जो हमारा धर्म तत्व है वो चिर युवा है। कैसे? प्रमाण दीजिए। नई पीढ़ी प्रमाण चाहती है, आपको पूछना चाहिए। मेरे कहने मात्र से नहीं, किसी के भी कहने को स्वीकार मत करो, चाहे वो ब्रह्म ऋषि हो, चाहे कितनी भी श्रेष्ठ पुस्तक हो, उसके कुछ कसौटी भी शास्त्र देता है। श्रुति, क्या जो बात कही जा रही है वो शास्त्र के अनुकूल है या नहीं? युक्ति, उस बात के पीछे लॉजिक है या नहीं? मैं आपको कहूं कि वेदों में लिखा हुआ है कि आग ठंडी होती है, भले वेदों में लिखा हो, मैं नहीं मानता, मेरी अनुभूति के तर्क बता रहे हैं ना। तो श्रुति वेद के अनुसार हो, युक्ति उसके पीछे एक लॉजिक हो, वो सुपर साइंटिफिक हो, और अनुभूति, मेरी अनुभूति क्या है। तीनों तत्व जहां घटित होते हैं, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी बात को, ऐसे शास्त्र को आप स्वीकारो, तब उसको आचरण में लाना बहुत आसान हो जाएगा। तो केवल सनातन धर्म उस युवा को बताएगा कि युवा कहते किसे हैं, युवती कैसे कहते किसे हैं। उससे पहले आओ, बालक किसे कहते हैं, बालिका किसे कहते हैं। आप तो बता सकते हैं, आप तो सब 60+ हैं मैक्सिमम यहाँ। किसे कहते हैं बालक? नारी किसे कहते हैं? चलिए, पुरुष किसे कहते हैं? जीवन किसे कहते हैं? मृत्यु किसे कहते हैं? जन्म किसे कहते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष किसे कहते हैं? बंधन किसे कहते हैं? हमको किसने बांध रखा है जो मुक्त होना है? भगवान किसे कहते हैं? कहाँ रहते हैं भगवान? वो क्या कर रहा है अभी इस वक्त? क्या कर रहा है वो बीकानेर में है कि राजस्थान में है कि भारत में है कि एशिया में है कि यूरोप में है कि अमेरिका में है कि किसी और लोक में है? उसको हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? संस्कृति इन सारे प्रश्नों का,
इन सारी जिज्ञासाओं का युक्ति युक्त सुपर साइंटिफिक समाधान देती है। हम उस तत्व को पकड़ने का प्रयास करें। यदि हमने प्रेम तत्व को भी पूरा पकड़ लिया, हम संस्कृति के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे, बहुत उसके पास पहुंच जाएंगे। वो बिल्कुल हमारा प्रियतम, आत्मीयतम, अंतरतम, निकटतम हो जाएगा। जिस दिन हमको मालूम चल जाएगा कि वास्तव में प्रेम है क्या। अभी मेरा स्वयं से प्रेम है, कैसे मालूम है? आपका अपने आप से प्रेम है क्या? जिसका ए का बी से प्रेम है तो ए चाहेगा कि बी मुझसे कभी दूर ना जाए। स्वाभाविक है ना। विरह, प्रेम कभी भी विरह को सहन नहीं कर सकता। जिस दिन हमको, जिस दिन किसी भक्त को, जिस दिन किसी साधक को, जिस दिन किसी भी व्यक्ति को ईश्वर से प्रेम हो जाएगा, ईश्वर से प्रेम, उस दिन वो लगभग ईश्वर हो जाएगा। ये तो हमारा लक्ष्य है। लेकिन अभी तो शुरुआत मुझे स्वयं से करनी है, अपने घर से करनी है, अपने ही बाल गोपालों से करनी है, अपने परिवेश से, पर्यावरण से, पड़ोस से करनी है। वो ये ऐसा क्या तत्व है? कबीरदास ने भी कह दिया। क्या कहा कबीरदास जी ने? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित बहा न कोई, और ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। क्या ये सही बात है क्या? बुद्धिजीवी जो है, जिज्ञासु, उनको प्रश्न करना चाहिए कबीर के ऊपर। वो ढाई अक्षर कौन से हैं? कुछ लोग कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम है, कुछ लोग कहते हैं नहीं वो ढाई अक्षर मोक्ष है। शास्त्र क्या कहते हैं? अभी मैंने कहा ना, कसौटी क्या होगी? शास्त्र कहता है वो ढाई अक्षर है, अ प्लस उ प्लस म, क्या बन गया? ओ। सनातन संस्कृति का, सनातन सत्संग का, जीवन का, सृष्टि का, ब्रह्मांड का जो बीज तत्व है ना, ओ धीरे धीरे विज्ञान इस तक पहुंच रहा है। धीरे धीरे पहुंचेगा वो। जितना जितना विज्ञान विनम्र होगा, जितना जितना विज्ञान विवेकशील होगा, जितना जितना विज्ञान झुकेगा, उतना उतना वो उस रहस्य को खोल पाएगा, जिस रहस्य को हमारे ऋषियों ने, हमारे ऋतंभरा प्रज्ञा ने लाखों ने, करोड़ों वर्ष पूर्व खोज लिया था। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? अभी परसों संवत्सर गया है ना। शुरुआत से लेकर आज तक की काल गणना करें तो लगभग 2 अरब वर्ष हो जाएंगे। यानी कि 2 अरब वर्ष से ये संवत्सर, ये मानवीय सभ्यता संस्कृति चली आ रही है। विज्ञान तो कहता है कि केवल ज्यादा से ज्यादा 3000 वर्ष हुए हैं, और जोर मार लो तो 5000 वर्ष हुए हैं। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक स्वीकार कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आधुनिक बच्चों की, आधुनिक युवाओं की। तो पूज्य गुरुदेव की एक कविता याद आती है, मैं बार बार बोलता हूँ उसको, और ये तो उपयुक्त अवसर है क्योंकि सारे यहाँ पर अपने, और ये तुलसी का कुटीर है। हमको अपने मन को तुलसी बनाना है, घर को कुटीर बनाना है, और घर को भी तुलसी बनाना है, घर को भी मंदिर बनाना है। जितने भी देवी देवताएं यहाँ हैं, उन सब की मूर्त हमारे हृदय में भी हो, हमारे आंगन में भी हो, हमारे घर में भी हो। और ये हो सकती है हम चाहें तो। पूज्य गुरुदेव की एक पुस्तक की कुछ पंक्तियां हैं। आंगन में फूल खिला, अब तक कितने फूल खिल चुके हैं। पहले मैं कविता सुना दूं, फिर आप चाहेंगे तो इसको विस्तार करूंगा, खोलूंगा। आंगन में फूल खिला, मैं बोला मेरा, तो मुरझाया। आंगन में फूल खिला, मैं बोला मेरा, तो मुरझाया। खिला फूल एक और, मैं बोला तेरा, तो मुस्काया। खिला फूल एक और, मैं बोला तेरा, तो मुस्काया। फूल खिला एक और, मैं बोला तू खिला। फूल खिला एक और, मैं बोला तू खिला। तब से वह खिले जा रहा है, गंध गीत लिखे जा रहा है, आत्मगीत लिखे जा रहा है, जीवन गीत लिखे जा रहा है, संस्कृति गीत लिखे जा रहा है। आंगन में फूल खिला, बहुत सरल सरल शब्द हैं। इसको भी यदि हमने समझ लिया तो जीवन को समझना आसान हो जाएगा। परिवार को जो बिखर रहा है, व्यक्ति जो टूट रहा है, समाज जो चूर चूर होना चाहता है, वो वापस संयुक्त हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे।
हमारे हृदयंगम में कोई विचार खिला। यहाँ तो चलो संतान की बात हो रही है, अगर आपने अपने बच्चों को अपना मान लिया तो अकॉर्डिंग टू शास्त्र वो मुरझा गया, और उसका मान लिया तो मुस्का गया, सब कुछ उसका मान लिया तो मानो वही आ गया। कुछ आंगी भाषा के सदन में होंगे तो योर चिल्ड्रंस आर नॉट योर चिल्ड्रंस, आपके बच्चे नहीं हैं। दे आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वो उस दिव्य के पुत्र और पुत्रियां हैं जो सबको एक योग्यता को लेकर, एक विशेषता को लेकर, एक दिव्य गुण को लेकर सतत बहाए जा रहा है, पृथ्वी पर लाए जा रहा है। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वो आपके माध्यम से आए हैं, आप एक निमित्त बने, निमित्त मात्रम भव सवे सचिन। यदि वो आप ही के बच्चे हैं आपके, लेकिन गुरुदेव प्रश्न किया करते थे मातृबुद्धि से, आपने अपनी इस बिटिया की आंख कब बनाई? आपने बनाई या आपके पति ने बनाई? किसने बनाई? वो चिकेरा कौन था? आंख का कॉर्निया कैसे बनाया? कब बनाया? रेटिना कब बनाया? आंख में रोशनी कब डाली? शरीर का कौन सा अंग आपने बनाया? शरीर के अंग के अंदर खून किसने डाला? आपने डाला। चेतना किसने डाली? कब डाली? तो वो उसकी लीला कितनी अपरंपार है। हम कम से कम इस अवस्था के अंदर 24 घंटे में से 1 घंटे हमको केवल और केवल रोना चाहिए। बंधुओं, दुख की बात यह है कि हमने सच्चे अर्थों में रोना भी छोड़ दिया, हमारे आंसू भी सच्चे नहीं रहे। संस्कृति इतनी तेजी से हमारे हाथों से छिटकती जा रही है, जैसे बालू की रेत पकड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं, छिटकती जा रही है। वापस लाने का दायित्व तो हम सबका है, किसी एक का नहीं है। केवल संतों पे छोड़ दोगे फिर मुश्किल हो जाएगी। बार बार मैं एक बात को बोलता हूँ, जब भी कार्यक्रम में जाते हैं तो स्वागत में कई गीत, यहाँ भी एक भजन गाया गया, गीत गाया गया, ज्यादातर क्या गीत गाया जाता है? संत का सम्मान होना चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं? इस बात से जो सहमत है देखिए हाथ खड़ा करो। अर्ध सत्य है ये। अब मैं कहता हूं गृहस्थ का सम्मान होना चाहिए, गृहस्थ का सम्मान होना चाहिए, सुबह और शाम होना चाहिए, गृहस्थ का सम्मान होना चाहिए। क्यों? आप जिज्ञासा आपकी होनी चाहिए। नहीं आपके बाल गोपाल आए, नहीं आप अपने बाल गोपालों को लाए तो आप स्वयं बाल गोपाल बन जाएंगे। बिना कोई जिज्ञासा के, बिना कोई प्रश्न के, बिना कुछ उत्सुकता के, ललक के मजा नहीं आता वक्ता को। श्रोता सारे यहाँ तो मैंने कहा चिर युवा हैं, सब तपे हुए हैं। संत कहाँ से आता है? आकाश से बारिश होती है संतों की। हालांकि एक समय ऐसा था जब भारत से संतों की बारिश होती थी, मालूम है आपको? अभी जो यहाँ पे वृद्ध बैठे हैं, 1970 के आसपास, 70-72 की बात शायद होगी, केसर की बारिश हुई थी। शायद इसके तो कोई गवाह होंगे आप। पूज्य गुरुदेव ने ये जिज्ञासा व्यक्त की थी, आज पुनः केसर की बारिश हो, इसके लिए हमारी क्या तैयारी है? कोई पंडित आगे नहीं आया, कोई श्रीमंत आगे नहीं आया, कोई संत आगे नहीं आया। आज भी हो सकती है, तो केसर की बारिश हो सकती है तो संतों की भी बारिश हो सकती है। क्या मतलब हुआ इसका? पहले हर घर एक संयुक्त परिवार था, कम से कम 4 संतानें हुआ करती थी और एक संतान समाज के लिए। संत बनने का प्रयास घर घर में होता था। महाराष्ट्र इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, गुजरात है उसके बाद, दक्षिण भारत में चले जाओ आप, राजस्थान का नंबर कुछ बाद में था कई कारणों से, लेकिन ये परंपरा थी उस दौर के अंदर, उस समय के अंदर, उस काल के अंदर। ये कहा जाता था इतने सारे संत थे कि मानो संतों की बारिश हो। जैसे हम अभी कुंभ में देखते हैं, गैलेक्सी ऑफ सेंट्स, इतने सारे करोड़ों संत कहाँ से आ जाते हैं? कि जिज्ञासा ही नहीं है हमारी, बच्चों की नहीं, युवाओं की नहीं, आपकी भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम ऊपर से सत्संग करना चाहते हैं, ऊपर से संस्कृति को सुनना चाहते हैं, अंदर से नहीं। जिज्ञासा, अनंत जिज्ञासा होनी चाहिए, अनंत प्रश्न होने चाहिए हमारे।
नहीं, जब तक मुझे इसका जवाब नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, तब तक मैं यहाँ से तुलसी कुटीर से जाऊंगा नहीं, जाऊंगी नहीं, जब तक भगवान मेरे सामने, वो साक्षात सुदर्शन चक्रधारी मेरे आंखों के सामने नहीं आ जाएंगे, तब तक मैं एक टांग पे खड़ा रहूंगा। मैंने कल भी निवेदन किया था, ये डिटर्मिनेशन करने वाला अंगद कहाँ गया? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी कि आपकी बिटिया घुड़सवारी कर सकती है, तैराकी कर सकती है, तलवारबाजी कर सकती है, अपना तीसरा नेत्र खोल सकती है, आपका युवा खोल सकता है। तो हमारी उपलब्धि क्या है पिछले 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की अचीवमेंट, एक ठोस अचीवमेंट क्या है हमारा? मैंने इसीलिए कल इशारा किया था, बाल सफ़ेद होने से पहले उसकी तरफ ओरिएंटेशन हो जाना चाहिए। अभी हमारी ट्रेनिंग कितनी अधूरी है। कोई बात नहीं, गया सो गया, बीता सो बीता। अब तो मैं स्वयं से प्रेम करूं, अब तो मैं स्वयं से संवाद करूं, अब तो मैं संस्कृति को जानूं। उसके लिए हम बार बार उस शब्द को छूने का प्रयास कर रहे हैं, प्रेम शब्द को। फिर पूज्य गुरुदेव की बात करते हैं। इस कविता को लेकर कोई आपकी जिज्ञासा होगी तो फिर कोई बताऊंगा मैं, नहीं तो मैं विस्तार करने लगूंगा तो इसी में समय निकल जाएगा आपका। अभी हमने उस आंगन को स्वीकारा कहाँ है? और आजकल तो घर में आंगन भी नहीं रहे। घर में आंगन है क्या? बिल्डिंग पे बिल्डिंग, 50 मंजिल, बड़े विदेशों के अंदर तो 200 मंजिल तक की बिल्डिंग होगी है। तो जिस बालक ने, जिस बालिका ने अपने बचपन के अंदर सूरज को नहीं देखा, चंदा को नहीं देखा, तारों को नहीं देखा, दादा दादी को नहीं देखा, नाना नानी को नहीं देखा, वो भले ही एक लाइब्रेरी को कंठस्थ कर ले, भले ही वो 1 खरब रुपए कमा ले, जीवन का चरम परम लक्ष्य क्या है ये समझ में नहीं आएगा। जीवन किसके लिए? प्रेम के लिए, शांति के लिए, सद्भाव के लिए, आनंद के लिए, उसकी अनुभूति के लिए। यदि वो अनुभूति हो रही है मुझको, इसका मतलब मैं ठीक हूँ। और यदि वो अनुभूति नहीं हो रही तो मेरी सारी की सारी उपलब्धियाँ, बाह्य उपलब्धियाँ और आंतरिक उपलब्धियाँ, सारी उपलब्धियाँ काल एक दिन छीन लेगा, भगवती एक दिन ले लेगी। क्यों? उसी ने दी थी। शरीर किसने दिया? मन किसने दिया? बुद्धि, चित्त, अहंकार, धन, जमीन, पति पत्नी किसने दिया? सारा परिवार, सारा संसार किसने दिया? जीवन किसने दिया? उसी ने दिया। तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोए। लेकिन ये तब हो पाएगा जब अपने जीवन भर उसके लिए कुछ किया होगा। नहीं तो अभी कल्पना करें कि आज रात को ही किसी का शरीर शांत होने वाला है, मेरा ही शरीर आज रात को शांत हो जाएगा। कल्पना मात्र से यदि हमने सत्संग को नहीं किया, यदि हमने सत्संग को नहीं जिया तो हम बेचैन हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, पागल भी हो सकते हैं। हमारी सनातन संस्कृति मृत्युंजयी संस्कृति है। वो मृत्यु से डरना घबराना नहीं सिखाती, मृत्यु को जीतना सिखाती है। ऐसी संस्कृति में हम रचे हैं, पले हैं, बड़े हैं। हमने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमको कितने आदर्श दिए हैं। उनमें से तो मैं केवल एक महापुरुष की एक उक्ति के एक शब्द पर कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूं, वो शब्द प्रेम। इस एक शब्द को भी हमने समझ लिया तो ओम को समझ जाएंगे, संस्कृति को समझ जाएंगे, जीवन को समझ जाएंगे। तो मेरी जिज्ञासा ये थी कि मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ। 3 बातें, कल का आपका होमवर्क, 3 बातें आपको लिख के आनी है कि ये 3 कारण हैं, इनसे प्रमाणित होता है कि मैं अपने आप को खूब 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 प्रेम करता हूँ। मैं अपने आप को प्रेम करूँगा तभी तो पड़ोसी को करूँगा, तभी तो बच्चों को करूँगा, तभी तो विवाहित हूँ तो पति पत्नी को करूँगा, पर्यावरण को करूँगा, और फिर देश को करूँगा और ईश्वर को करूँगा। सीधी सी बात है ना। चींटी को करूँगा और नहीं तो फिर मैं किसी से भी नहीं करूँगा। एक स्वार्थ को लेकर, एक अहंकार को लेकर, एक कल्पना को लेकर जीवन को भी बिताता चला जाऊँगा। तो प्रेम और प्रेम बाल बुद्धि से समझेंगे, शिष्य बुद्धि से समझेंगे, अपने आप को बालक समझकर, शिष्य समझकर, शिशु समझकर उस भगवती के पास जाएंगे, उससे मनोहार करेंगे तो भगवती सारे रहस्य को खोल देती है। क्योंकि मैं बच्चों से, युवाओं से ज्यादा जुड़ा रहता हूं, इसलिए मैं सरल सरल शब्दों में, सरल सरल दृष्टांत देकर कुछ कहने का प्रयास करता हूं। प्रेम, बस कुछ समझ में आया? प्रेम क्या समझ में आया? जितना
से परे हूँ, दूर हूँ, उतना उतना मेरे अंदर प्रेम का अंकुरण, प्रेम का पौधा, प्रेम का बरगद खिलता खुलता खिलखिलाता जा रहा है। जितना जितना मैं से भरा हूं, मैंने किया, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी पुस्तक, मेरा मोबाइल, मेरी बुद्धि, मेरी उपलब्धि, मेरा धन, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा कुल का अभिमान, मेरा धर्म, मेरा वर्ण, मेरा आश्रम, मेरा परिवार, कितनी कितनी जगह हमने मैं कर रखा है। जितना जितना इस मैं से हम दूर होंगे, आप ही का है, ये सारी चीजें आप ही की हैं, उसकी कृपा से है, उसकी अनुकंपा से है, उसके आशीर्वाद से, उसकी शक्ति से, उसके नियम से है। तो वो किसी ने आपको 1 करोड़ रुपए उधार दिए, भगवान ने दिए, चलो 1 करोड़ रुपए उधार दिए, और एक दिन भगवान आपको मिल गए किसी वेश में, सुदामा मिल गए या कृष्ण मिल गए, तो उन्होंने कहा भी ये थोड़ा कुछ पैसा दो मेरा, आपको 1 करोड़ रुपए का मैंने ये शरीर दिया था, जीवन दिया था, कुछ पल मेरे को दो, भक्ति में लगाओ ना। अभी नहीं, आफ्टर 60 हमने बच्चे को क्या रखा है ना, ज्ञान की बातें, शास्त्र की बातें। आफ्टर 60 रिटायरमेंट के बाद जब ज्ञानेंद्रियां बिल्कुल शिथिल हो जाएंगी, कर्मेंद्रियां भी शिथिल हो जाएंगी, उत्साह कम हो जाएगा, आनंद कम हो जाएगा, भोग से पूरा जीवन भर जाएगा, सड़ी गली मानसिकताओं को लेकर मैं भर जाऊंगा, तब गंगा में नहाना, तब सत्संग करना, तब भक्ति करना। पहले से ही जिस तन में, जिस मन में, जिस चित्त में, जिस बुद्धि में, जिस अहंकार में, जिस जीवन में इतनी सारी गलत बातें, गलत अवधारणाएं, गलत तथ्य, गलत चित्र, शास्त्र के विरुद्ध, गलत शब्द, अर्थ, स्पर्श, रूप, रस, गंध, चिंतन, कामना, वासना, क्या क्या मैं बोलूं। मैंने कल भी निवेदन किया था, संस्कृति पर जब बोलेंगे तो पूरा स्थान निकल जाएगा। हमको सीखना है, सुनना है। बहुत आसान है बोलना, बहुत आसान है लिखना, बहुत आसान है सुनना। जीने के लिए पसीने को भी पसीना आता है। जब हम 24 घंटे अपने श्रम शिखर से धरती को भिगोते हैं, तब भक्ति का एक कण हमारे अंदर आता है। आई रिपीट, जब हम 24 घंटे अपने श्रम शिखर से, अपने पसीने से धरती को भिगोते हैं, तब भक्ति का एक कण, तब प्रेम का एक कण मेरे अंतःकरण में आता है और मुझे वो सब कुछ बता देता है। इतना इतना भरा हुआ है वो ये प्रेम बीज। उसकी मैंने एक आपको दृष्टांत दिया है, प्रेम। दूसरी बात, वो कौन सा तत्व है, वो कौन सी चीज है, वो कौन सा गुण है, वो कौन सी विशेषता है जिसको जितना बांटो उतना ही बढ़ जाता है। बताओ, पढ़े लिखे लोग सारे हैं, या तो सब डिग्री होल्डर हैं, अनुभव से भरे हुए हैं सभी। ज्ञान पक्का। बाकी माताएं क्या बोलती हैं? माताएं तो ज्ञानी होती हैं, चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो। भारतीय माता हमेशा ज्ञानी होती है। मैं आज भी प्रमाणित कर दूंगा, मेरे सामने कोई आ जाए अधिक से अधिक पढ़ी लिखी या बिल्कुल ठेठ अनपढ़, क्योंकि अभी हमें मालूम नहीं है ज्ञान कहते किसे हैं। तो आपने कहा ज्ञान, अभी प्रमाणित कर देते हैं। एक शिक्षक मेरे सामने है, उसने 40 साल तक शिक्षण किया, 40 इयर्स, लेकिन वो छोटे बच्चों को पढ़ाता था। आप ही के उदाहरण दे देते हैं। अब बाबूजी को हमने कहा कि भाई ये राजकीय डूंगर महाविद्यालय में आपको इन बच्चों को पढ़ाना है, आपको तो 40 साल का अनुभव है, तो हम उन विद्यार्थियों को वो शिक्षक पढ़ा पाएगा क्या जिसको 40 साल का अनुभव है? 40 साल के अनुभव वाला शिक्षक भी उनको नहीं पढ़ा सकता। तो ज्ञान को बांटने से ज्ञान पक्का हुआ है, बढ़ा नहीं है। वो जो विषय आपने पढ़ाया है ना, उसी विषय में आपकी सूक्ष्मता, गहनता, विशुद्धता बढ़ी है। ज्ञान आपका फैला नहीं है। तो फिर क्या है वो? जिसको जितना हम बांटेंगे उतना बढ़ जाएगा और मल्टीपल हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। बैंक में हम 1 लाख रुपए डालते हैं, क्यों डालते हैं? थाई को नहीं। आजकल हमने मदद करना छोड़ दिया, दान करना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया। अभी आएगा
कितना बोल लें। तो वो कौन सी चीज है, वो कौन सा गुण है, वो कौन सा तत्व है जिसको जितना बांटो वो उतना बढ़ता चला जाता है? वो है प्रेम। कैसे पूछना चाहिए ना, कैसे कैसे मान लिया आपने? मैंने कहा आपने मान लिया। अभी आप किसी अनजान व्यक्ति को कुछ 2 मीठे शब्द बोलो, कितने ऐसे अवसर भगवान हमको देता है। फिर उसको भूलना मत, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, न जाने कितने रूपों में नारायण हमसे मिलने आया था, हमने उपेक्षा कर दी, क्या मालूम। कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं क्या? हमारे पास कोई पैमाना नहीं है। हमने यदि अहम से बढ़कर, दम्भ से बढ़कर अपने आप को कुछ मान रखा है, तो हम उस नारायण को कैसे पहचान पाएंगे जो कण कण के अंदर है? इसीलिए तो जो सर्व रूप है वो किसी भी रूप में आ सकता है, जो निशब्द है कोई भी शब्द हो सकता है। तो उस भगवान के लिए प्रेम शब्द को हम उसी की कृपा से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रेम को बांटने से प्रेम बढ़ जाता है, कि मेरी पात्रता पर निर्भर है। मैं एक समुद्र के, एक प्रेम का समुद्र मेरे सामने है और मैं एक छोटी सी चम्मच टेबल स्पून लेके गया, बड़ी होशियारी से सावधानी से एक चम्मच मैंने आचमन कर लिया, तो ये मेरी पात्रता है। कोई नौजवान होगा विवेकानंद जैसा, हम अपने लाडलों को विवेकानंद बनाना चाहते हैं क्या? महर्षि बनाना चाहते हैं क्या? गुरु गोविंद सिंह बनाना चाहते हैं क्या? डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, कमिश्नर बनाओ, मैं मना नहीं कर रहा। गुण उनके अंदर वो होने चाहिए, संस्कार वो होने चाहिए, संस्कृति वो होनी चाहिए, दृष्टि वो होनी चाहिए, चिंतन वो होना चाहिए, भावना वो होना चाहिए। ऊपर से आप कोई भी काम करो, तो जो भारतीय नौजवान होगा, यदि वो सच्चा भारतीय होगा, तो वो उस प्रेम के समुद्र में चम्मच लेकर नहीं जाएगा। क्या लेके जाएगा? कड़छी, गिलास, लोटा, कलश, बाल्टी, ड्रम, टैंकर, क्या लेके जाएगा? प्रेम का समुद्र मेरे सामने है और मैं एक चिर युवा हूं जो संस्कृति का सत्संग करने का साहस कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा? उसके अंदर डूब जाऊंगा, छलांग लगा दूंगा 10 फीट ऊपर से, यदि मैं भारतीय युवा हुआ तो। यही घटना एक विवेकानंद के साथ घटित हुई थी। विवेकानंद जी के गुरुजी ने, कौन थे विवेकानंद गुरुजी? कौन से कॉलेज में पढ़े लिखे थे? किन किन विषयों में पीएचडी थे? कौन से वर्ण के थे? कौन से आश्रम के थे? कौन से धर्म के थे? कौन से कुल के थे? ठोठम ठोठ, कुछ लोग कहते हैं वो 2 क्लास तक पास थे। बंगला भाषा तुतलाती हुई आवाज में बोलते थे। बचपन से ऐसे बालक को देखते, जैसे मैंने आपको कल उदाहरण दिया ना, उस हिमांशु की बिटिया को समाज ने दुत्कार दिया था, उसने नहीं दुत्कारा। इसी तरह से इस बालक को माता पिता ने दुत्कार दिया। कुछ आता जाता नहीं है, तुतला के बोलता है, जा तो पड़ोस के मंदिर में जा, मंदिर को भी जान टाइम पास करने के लिए। उसके अंदर पिछले जन्म के संस्कार थे, इस जन्म में उसका पुरुषार्थ था। वो बालक धीरे धीरे बड़ा हो गया। खैर, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, एक दिन रामकृष्ण परमहंस ने अपने अति प्रिय शिष्य विवेकानंद से कहा, विवेक सुनाम नरेन था, वो प्रेम से नरेन ही कहा करते थे, प्रेम से, देखो फिर प्रेम आ गया, प्रेम से। पति अपनी पत्नी को प्रेम से क्या कहता है? पत्नी अपने पति को प्रेम से क्या कहते हैं? आजकल वो भी उतना स्वच्छ नहीं रहा, उतना शुद्ध नहीं रहा, उतना सहज नहीं रहा, उतना सरस नहीं रहा, उतना आत्मीय नहीं रहा जितना 2 दशक पहले था, 3 दशक पहले था, या जितना 100 साल पहले था। हम फिर प्रयास करते हैं। तो विवेकानंद को जब ये कहा कि विवेकानंद, नरेन, मैं तुम्हारे सामने एक अमृत का प्याला लेके आता हूँ, अमृत का प्याला, और तुमको एक मक्खी बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? मक्खी। तो मेरे प्रिय नरेन, बताओ तुम क्या करोगे? और नरेन तो युवा होता है ना, तार्किक बुद्धि के गुरुजी परीक्षा करें, तुम इसका मतलब क्या है? बड़ा सावधानी से। तो उसने कहा, गुरुदेव, मैं बड़ी सावधानी से, बहुत अपने आप को बचाते हुए, शरीर का कोई भी हिस्सा टच ना हो जाए, मैं बड़ी सावधानी से उस प्याले के पास धीरे धीरे जाऊंगा और
बिल्कुल सावधानी से अपने पंखों को बचाते हुए एक बूंद अमृत की एक बूंद को स्पर्श कर लूंगा, एक बूंद को पी लूंगा, चख लूंगा। किसने कहा? ये विवेकानंद ने। देखिए तो गुरु ने क्या सिर पीट लिया अपना, ढक तेरे की, ऐसा कुछ बोला होगा? क्यों? अमृत का प्याला, प्रेम का प्याला, और मधुमक्खी बनाया, डूब जाना चाहिए उसके अंदर, दोबारा मौका मिले या नहीं मिला, दोबारा ये मनुष्य जन्म मिलेगा, क्या गारंटी है? दोबारा आपको स्त्री शरीर मिलेगा, पुरुष शरीर मिलेगा, स्वस्थ शरीर मिलेगा, भारत में जन्म मिलेगा, यही कुल मिलेगा, ये परिस्थिति मिलेगी, ये तुलसी कुटीर मिलेंगे, ये सत्संग मिलेगा, कुछ नहीं कह सकते। अगले पल के लिए भी कुछ नहीं कह सकते। कल हम ये आप भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, कह नहीं सकते। भगवती को पता है, भगवान को पता है, उस अनंत को पता है। तो उस प्रेम शब्द को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। 2 उदाहरण दिए मैंने। तीसरा, मैं क्यों इस पर फोकस कर रहा हूं? क्योंकि यदि हमने प्रेम शब्द को भी पूरा समझ लिया तो हमारा ये 7 दिवसीय संस्कृति सत्संग सार्थक हो जाएगा। आज प्रेम की बहुत आवश्यकता है। व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं कर रहा, अपने परिवार से प्रेम नहीं कर रहा। या तो राष्ट्र प्रेम की बात हो रही है, या तो राम से प्रेम की बात हो रही है। कैसे कर रहा है राम से प्रेम? कैलकुलेटर को लेकर, कैलकुलेटिव माइंड को लेकर, मैथमेटिक्स को लेकर, स्वार्थ को लेकर, तेरे मेरे को लेकर, यही कर रहे हैं ना वो। एक उपयोगिता को लेकर, गाय उपयोगी है तो पालो, नहीं उपयोगी है तो निकालो, माँ उपयोगी है तो रखो, नहीं तो निकालो। पूरे समाज के अंदर हर स्तर पर संस्कृति कितनी खंडित हो रही है, विभाजित हो रही है, विखंडित हो रही है, शायद विद्रूपित हो रही है। मेरी भूमिका क्या है? मैंने कल भी एक प्रश्न स्फुलिंग की तरह उछाला था। अग्नि का स्फुलिंग होता है ना, जो अंदर से जला देता है। मैंने इस सुंदर संसार को और सुंदर बनाने के लिए कल क्या किया था और आज क्या किया? पिछले 50 सालों में मैंने क्या किया और आज क्या किया? तो फिर सत्संग सुनने का लाभ क्या हुआ? खैर, जो हमारी मूल बात थी इस प्रेम तत्व को लेकर, तो तीसरा दृष्टांत जो पूज्य गुरुदेव का है, एक पंक्ति के अंदर प्रेम कहते हैं किसे हैं? प्रेम के ऊपर आपको हजारों ग्रंथ मिल जाएंगे, हजारों महापुरुषों ने इतनी बातें कही हैं। हम समझे कैसे, प्रैक्टिकली कैसे? और हम प्रेम कर रहे हैं, स्वयं से भी कर रहे हैं, परिवार से भी कर रहे हैं, पड़ोस से भी कर रहे हैं, पर्यावरण से भी कर रहे हैं, भगवान से भी कर रहे हैं। उसको समझ नहीं पा रहे। उसको समझने के लिए सत्संग है। तो प्रेम की सबसे सरल परिभाषा जो बड़े गुरुदेव ने, दादा गुरुदेव ने एक पुस्तक की एक पंक्ति में लिखा है, स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल। टू लिव इन अदर्स एज इन वन सेल्फ इज कॉल्ड लव। आई रिपीट, टू लिव इन अदर्स एज इन वन सेल्फ इज कॉल्ड लव। जैसा मैं हूं, जैसा भी हूं मैं, वैसा का वैसा मैंने अपने आप को सामने उड़ेल दिया। जैसे पानी का भरा हुआ गिलास है, मैंने उसको उड़ेल दिया पूरा का पूरा, एज इट इज, बूंद बूंद। तब जिसके अंदर मैंने उड़ेला है वहां प्रेम का बीज अंकुरित हो जाएगा। और मेरे अंदर भी प्रेम का सागर था। अब आप देखिए, यदि इस भावना को लेकर हमारा दाम्पत्य जीवन, विवाह हुए, तो क्या पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है, राग द्वेष हो सकता है, छल कपट हो सकता है, अविश्वास आ सकता है? आपस में छोटी छोटी बातों पर इतना वैमनस्य हो रहा है, इतनी लड़ाई झगड़े। मैंने कल उदाहरण दिया था, वो प्रेम से हम कितने सूखते जा रहे हैं, संवेदना से भी सूखते जा रहे हैं, तो क्योंकि संस्कृति से सूखते जा रहे हैं। तो प्रेम तत्व ही है, जितना जितना हम बढ़ाएंगे उतना उतना वो अनंत होता जाएगा और हमको एक दिन भगवान से भी जोड़ देगा। आज हमको दिख रहा है कि सनातन संस्कृति की उपेक्षा हो रही है। सनातन संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को लोग धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। मैं स्वयं छोड़ रहा हूं या पकड़ रहा हूं? क्या सतयुग के अंदर भी ऐसा होता था? नहीं। क्या त्रेता युग में? नहीं। क्या द्वापर में? नहीं। द्वापर तक भी वो सारे मानवीय मूल्य, वो सारे सांस्कृतिक मूल्य, वो दया धर्म की बातें, वो त्याग की चर्चाएं हर घर के अंदर होती थी। चाहे वो झोपड़ी हो, चाहे वो महल हो, तब इतना भेद था ही नहीं। एक गुरुकुल के अंदर राजा का भी पुत्र आता था और रंक का भी पुत्र आता था, ब्राह्मण का भी आता था और शूद्र का भी आता था। कहीं कहीं अपवाद हो सकते हैं, सामान्यतः कोई भेदभाव नहीं था। ऐसे में युद्ध
युधिष्ठिर की कुछ चिंता हम करते हैं, चिंतन करते हैं, तब आपको मालूम चलेगा कि संस्कृति शुरू कहाँ से हुई और वर्तमान तक वो कितनी ऊपर उठी है या नीचे गिरी है, इसमें मेरी भूमिका क्या है। युधिष्ठिर और यक्ष संवाद के बारे में आपने सुना होगा। जब यक्ष बहुत सारे प्रश्न किए, चारों भाई जवाब नहीं दे पाए क्योंकि चारों प्यासे थे। यक्ष ने कहा था पहले मेरे प्रश्न का जवाब, तब जल को पीना। प्यासे थे, पहले जल को पिया, चारों का शरीर शांत हो गया।